बेगूसराय ज़िले में चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है। यह विधानसभा क्षेत्र कुशवाहा बाहुल क्षेत्र माना जाता है। बहुत दिनों से यहाँ पर कुशवाहा समाज से ही विधायक चुने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हैं राजद की सावित्री देवी। उनके साथ हूँ। माना जा रहा है कि बहुत मजबूत दावेदार हैं राजद की ओर से, और 2005 में भी इन्होंने चेरिया बरियारपुर विधानसभा में चुनाव लड़ा था और बहुत कम वोट से पीछे रह गए थे। 500 कुछ वोट से शिकस्त खा गए। बहुत दमदार उपस्थिति इन्होंने दर्ज कराई और इस बार भी बहुत मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। तो ऐसे में हम सावित्री देवी जी से बात करते हैं कि इस बार बड़ी मजबूत दावेदार आप मानी जा रही हैं आरजेडी से। कोशिश तो कर रहे हैं। लोगों में चर्चा भी है कि सावित्री देवी जी उम्मीदवार हो सकती हैं। चूँकि जनता की मांग है जो सावित्री कुशवाहा इस बार मैदान में आवे। अच्छा, नाम के साथ आप कुशवाहा लगाती हैं? जी जी। अच्छा, जब जनता की पुकार होती है तो मैं जनता के बीच जाने के लिए तैयार रहती हूँ। और इस बार चेरिया बरियारपुर विधानसभा भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। क्यों जीतने जा रहे हैं भारी बहुमत से? ये तो मान, एक तो आप महिला हैं और महिलाएं भी वहाँ 2-3 बार रिप्रेजेंट की हैं। मंजू वर्मा भी आप ही के समाज से आती हैं, कुशवाहा समाज से आती हैं, और वो जदयू से 2 बार विधायक चुनी गई हैं। 2020 में मामला उलट गया। राजवंशी महतो जी भारी बहुमत से वहाँ चुनाव जीत के आए हैं और इस बार एक फिर से महिला ही दावेदार हैं राजद से। कारण हमारे जो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वे इस बार महिलाओं के सम्मान के लिए फील्ड में उतरे हैं जी। सबसे ज़्यादा अभी महिला और युवाओं और अति पिछड़ा को लेकर के उनका विजन है जी। और चेरिया बरियारपुर विधानसभा बहुत ही मजबूत राष्ट्रीय जनता दल के लिए है। चूँकि 90 के दशक में जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो जिस व्यक्ति को कहीं कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता था, जैसे दलित, गरीब, शोषित, अति पिछड़ा, वैसे लोगों को उन्होंने कुर्सी पर बैठाने का अधिकार दिए और बोलने का अधिकार दिए। उनके शासनकाल में गरीब गुरबा कहीं भी थाना, बीडीओ, सीओ के पास जा कर के अपना अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ता था और उसे अधिकार मिलता था। तो इस बार चेरिया बरियारपुर भारी बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। एकदम लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे, निश्चित बनेंगे। हम कॉन्फिडेंस हाई है आपका? एकदम। और बेगूसराय जिला में 7 सीट महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। अच्छा, आपको हम देखते हैं अक्सर धरना प्रदर्शन में आप बेगूसराय आ जाती हैं, आगे रहती हैं। देखिए, जनता की जो भावना है, हम जनता के भावना के साथ रहते हैं और हर सुख दुख में मुझे इच्छा रहती है जो उन लोगों के बीच रहे, उनके सुख दुख का भागीदारी बने। ये मेरा पर्सनल अपना सोच है। जी जी। तो अभी क्षेत्र में घूम रही हैं आप, क्या रुझान मिल रहा है लोगों का? क्या लग रहा है कि सावित्री जी को लेकर क्या सोचते हैं लोग? लोगों का पुकार है, लोगों का कहना है मैडम क्षेत्र में नहीं रहिए, आप पटना के लिए दौड़िए, पटना जाइए, नेता से संपर्क कीजिए। अच्छा। लेकिन मेरा मानना है पहले क्षेत्र, उसके बाद नेता के पास जाएंगे। जब क्षेत्र की जनता की पुकार है तो हमारे आदरणीय नेता स्वयं हमको बुलाएंगे जी और सम्मान के साथ भेजेंगे फील्ड में। अच्छा, कहाँ क्यों लगता है कि सावित्री देवी जी को उम्मीदवार बनाया जाएगा? ये एक कारण तो लोग जाने। जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख दुख में साथ रहता है, कदम से कदम मिला के चलता है, तो अपने आप उसका भावना उसके प्रति जागरूक हो जाता है। आप राजद में कब आई? सर, हम राजद में तो 1999 से ही 1999 से ही हैं। 1999 से राजद में आ गए जी। और चुनाव लड़ी पहली बार साक्षरता मिशन में कुछ दिन काम किया। अच्छा, आप साक्षरता मिशन से थी? जी। उसके बाद साक्षरता मिशन के द्वारा हमको जिला परिषद का उम्मीदवार बनाया गया चेरिया बरियारपुर से जी। और 2001 में मैं जिला परिषद सदस्य भी बनी। वाह! तो देखिए, 2001 में जिला परिषद की सदस्य चुनी गई और साक्षरता मिशन बेगूसराय में बहुत जाना पहचाना मिशन था और बहुत से लोगों को जोड़ा गया। उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती और उसमें आप लोग एक उस मोमेंट में जुड़ गए ना? जी जी। इसका एक बड़ा फायदा मिला कि जनता से जुड़ने का मौका मिला जी। साक्षरता मिशन के द्वारा हम लोगों को मिला और उस समय अधिक संख्या में हम लोग 12-13 महिला जीते थे जिला परिषद सदस्य, जबकि 33% ही मात्र महिलाओं के आरक्षण थे। लेकिन जीत गए आप लोग, ज़्यादा, उससे ज़्यादा जीत गए थे।
तो अभी 2005 में आप उसके बाद चुनाव लड़ी। जी जी। तो हमारे आदरणीय नेता हम पर विश्वास किए और 2005 में हमको राष्ट्रीय जनता दल का टिकट मिला और मात्र मैं 533 वोट से पीछे रह गई। चूँकि उस समय हमारे पार्टी का भी स्थिति जो होना चाहिए नहीं था, उस परिस्थिति में हमने जब मात्र 500 वोट से हार सकते हैं। बहुत कम कहा जाएगा इसको, बहुत नज़दीकी मुकाबला रहेगा। जी, उस दिन से हम क्षेत्र में लगातार हैं, सभी लोगों के बीच आना जाना। तो 2005 से यानी 1999 से आप लगातार सक्रिय हैं राजनीति में। जी जी। तो इस बार क्या माना जाए, क्या लग रहा है, जनता का रुझान बताइए। देखिए, जनता की तो पुकार है ही जी। और अब आदरणीय हमारे नेता अगर हमको उस लायक समझेंगे तो दोबारा टिकट देंगे और हम जीत करके उनके हाथों को मजबूत करेंगे और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो शीर्ष नेता से कुछ बातचीत हुई है, कुछ आश्वासन मिला देखिए, है? वो काम उनका है, मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ क्षेत्र में काम करना है। अच्छा, आप जनता में काम कर रहे हैं, यही भरोसा आपको? बस इसी भरोसा के साथ हम काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सावित्री देवी को क्यों चुने लोग? उनको चूँकि जनता को हम पर विश्वास है, जी। उनको लगता है ये 24 घंटा हमारे बीच रहती है। तो जनता के भरोसे आप हैं? जी, हम जनता के भरोसे हैं। जनता की जो पुकार है उसी के साथ हम हैं और आदरणीय नेता हमारे जो हैं उनका अगर हम पर विश्वास होगा तो हमको मैदान में उतारेंगे। तो आप राजनीति में आई, आपके परिवार में कोई पहले से भी राजनीति में आए थे? चूँकि हमारे दादाजी पूर्व प्रमुख थे, पूर्व मुखिया थे, शुरू से ही मेरे परिवार के लोग राजनीति में हैं। क्या नाम उनका था? स्वर्गीय महावीर महतो जी और स्वर्गीय रीतलाल महतो जी। अच्छा, तो आपके पृष्ठभूमि है, राजनीति की पृष्ठभूमि रही है। और हमारे दादाजी बहुत ज़्यादा संपत्ति सरकारी संस्था में लगाए हैं। अच्छा। रीतलाल उच्च विद्यालय सकरौली, स्वास्थ्य अतिरिक्त उपकेंद्र, चूँकि तालाब, दुर्गा स्थान, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जो अभी है वो सारे में ज़मीन डोनेट किए हैं। जी, सामाजिक काम में रहा उनका योगदान बहुत बड़ा ना। जी, तो अपनी संपत्ति उन्होंने दे दी, डोनेट किए हैं जनता के लिए। चलिए, तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और जनता के भरोसा पर आपको उम्मीद है कि आपके राजद के शीर्ष नेतृत्व जो हैं इस बार आपको? जी, मुझे विश्वास है। विश्वास है पूरा? जी जी। इनको विश्वास है, सावित्री जी हैं का कहना है कि जनता पर इनको भरोसा है और जनता के सुख दुख में ये हमेशा खड़ी रहती हैं और इसलिए उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व इन्हें ज़रूर उम्मीदवार बनाएगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, काली स्थान, बेगूसराय।